हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में आज हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे और इससे फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़े थे उससे पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर रिवीजन करने की बात आएगी तो पहले थोड़ा सा आप सिलेबस को देखिए कि चैप्टर नंबर 6 जो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना है आपको लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और इसके कंपोजिशन यानी लिम्फ में क्या क्या पाया जाता है और फंक्शन कैसे, इसका क्या कार्य है, एंड उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन और लिम्फ नोड के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जाने थे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और उसके बाद हम बताए थे आपको लिम्फ वगैरह क्या होता है। तो देखो बाबू, लिम्फेटिक सिस्टम जैसे आपके बॉडी में ब्लड के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वैसे आपके बॉडी का एक और फ्लूइड है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ ये कलरलेस फ्लूइड या तो हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है जिसमें ज़्यादा मात्रा में WBCs होते हैं। ठीक है, और जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल होता है। और उसके बहने के लिए उसको फ्लो करने के लिए पूरे बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो ये कह रहा है लिम्फेटिक सिस्टम ऐसे सिस्टम है जिसमें बॉडी के द्वारा लिम्फ फ्लो करता है ना, लिम्फ फ्लो करता है। ठीक है, लिम्फ हल्का पेल वाइट कलर का फ्लूइड है, हल्का वाइट कलर का फ्लूइड है जो प्रोवाइड करता है डिफेंस क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसमें WBC पाए जाते हैं। और फिर बात करें लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, तो सबसे पहले आपका लिम्फ है, फिर लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फ नोड है, फिर उसके बाद रेड बोन मैरो है, स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल है। इसका ये ट्रिक मैंने बताया था, L3 ST² RBM। L3 यानी L 3 गो है, एक L मतलब लिम्फ, एक L मतलब लिम्फेटिक वेसल्स, एक L का मतलब लिम्फ नोड। उसके बाद आपका ST² यानी S फॉर स्प्लीन, T² यानी थाइमस, टॉन्सिल और फिर बोन मैरो। ठीक है, RBM मतलब रेड बोन मैरो। इस तरीके से आपका ये लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। फिर हम लोगों ने देखा था लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ के बारे में हमने बताया जो लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है या तो हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है जिसमें WBC बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो भाई, आपका मैंने क्या बताया, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ में 94% वाटर होता है, 94% क्या होता है, वाटर होता है, और उसमें जो सॉलिड होता है मात्र 6% होता है। अब उस सॉलिड का जो कौन सा हिस्सा है, क्या क्या होता है, तो उसमें अगर सेल्स की बात करोगे तो उसमें क्या क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। अब लिम्फोसाइट क्या होता है, तो WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट, बस वही लिम्फोसाइट यहाँ पाया जाता है जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, और प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोराइड, ग्लूकोज वगैरह थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाँ। फिर है आपका लिम्फ का काम क्या होता है, तो लिम्फ को आपके सेल को मॉइस्ट करके रखना होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स, जैसे ब्लड करता है वैसे ये भी करता है। एंड इसमें लिम्फोसाइट, देखो इसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीबॉडीज वगैरह बनाने का काम फिर करेगा। बाकी ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, ये चीज़ें आपने क्या कहते हैं पिछले लेक्चर में आप इस चैप्टर 6 का फोल्डर नंबर क्लास 1 देख लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने लिम्फेटिक ऑर्गन पढ़ा था। लिम्फेटिक ऑर्गन से आज मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन से ही अभी आपका सेकेंड पार्ट कवर होने वाला है, तो थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवाया। आज के क्लास में मैं आपको लिम्फेटिक ऑर्गन से शुरू करूंगा जिसमें आपको प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन एंड मोस्टली आपको सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन जिसमें लिम्फ नोड वगैरह आता है वो आज आपको पढ़ाएंगे। और लिम्फ नोड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्प्लीन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये सेकेंड वाला पार्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। ठीक है, चलो देखो भाई, लिम्फेटिक ऑर्गन दो टाइप्स के होते हैं। द लिम्फेटिक ऑर्गन या लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन, दो टाइप के लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं। कौन कौन सा? पहला है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, पहला है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। अच्छा, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होते हैं? तो इन दीज ऑर्गन्स प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक प्लेस, जहां पर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हुआ, ऐसे ऑर्गन्स जहां लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हुआ और मैच्योरेशन हुआ वो ऑर्गन आपका प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होगा। तो जैसे लिम्फोसाइट बनता कहाँ है? बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ होता है? तो कुछ थाइमस में होता है। तो यही बोल रहा है, इट इंक्लूड्स मेनली रेड बोन मैरो, जो RBM है, रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, यही दो जगह है जो कि आपका प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है।
प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जहां लिम्फ बने, प्रोडक्शन हो और जहां मैच्योर हो, उस जगह को प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कहा जाता है। जैसे रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, ये दोनों आपका प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? तो दीज आर दोज ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट रीच एंड बाइंड विथ एंटीजन। देखो, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन वो थे जिसमें लिम्फोसाइट बन रहा था और मैच्योर हो रहा था, जबकि सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन वो हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन वो हैं जहां लिम्फोसाइट पहुंचता है और वो एंटीजन से बाइंड करता है। एंटीजन, जैसे मान लो शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुसा तो उसको एंटीजन कह देते हैं, ठीक है, उससे बाइंड करके एंटीबॉडी बनाएगा और उसको मारने का काम करेगा। तो ये बोल रहा है ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां लिम्फोसाइट पहुंचता है और एंटीजन से बाइंड करता है। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया? स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल हो गया, पेयर्स पैचेज हो गया, ठीक है। ये सब जगह होता है जहां पे लिम्फ नोड पहुंचता है और मारने का काम करता है। तो अभी पहले हम लोग स्प्लीन की बात करेंगे, देन हम लोग लिम्फ नोड पढ़ेंगे, फिर टॉन्सिल्स पढ़ेंगे, फिर पेयर्स पैचेज पढ़ेंगे, देन ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एंड इसी लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा छोटा चैप्टर से, देन एक्सरसाइज भी डन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है और यहाँ पे कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो वो छिप रहा है कंटेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब बताओ कि आपका स्प्लीन के बारे में क्या होता है। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन बताइए। तो कह रहा इट इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। जो भी आरबीसी डेड होता है तो यहीं जाकर के क्या कहते हैं, जमा होता है वो, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है। इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक, ठीक है। इट डक्टलेस ग्लैंड, ये एक डक्टलेस ग्लैंड। अच्छा, कहाँ पाया जाता है स्प्लीन? तो ये देखो इस तरीके से एक छोटा सा ऑर्गन है जो ये स्प्लीन है, यही स्प्लीन है, ठीक है। प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। अगर इसका डिटेल एग्जामिनेशन वीडियो मतलब इमेज देखोगे तो ये वाला है। ये स्प्लीन जो है ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, आरबीसी का कब्रगाह है। ये एक डक्टलेस ग्लैंड है, बिना डक्ट वाला ग्लैंड है, विच इज लोकेटेड इन अपर एरिया ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये देखो एब्डोमिनल कैविटी जो है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अपर एरिया में पाया जाता है। एंड इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ पल्प। यस, इसमें 2 प्रकार के पल्प होते हैं। पल्प मतलब है कि इसमें किस प्रकार का पल्प, रेड पल्प और व्हाइट पल्प होता है। अगर ये स्प्लीन का एनाटॉमी देखोगे तो उसको काट करके स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें 2 प्रकार के पल्प होते हैं। लाल वाला हिस्सा को रेड पल्प कहते हैं और व्हाइट वाले हिस्से को व्हाइट पल्प कहा जाता है। इसमें नहीं दिखाया गया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हिस्सा व्हाइट पल्प कहलाता है, व्हाइट पल्प, रेड पल्प और व्हाइट पल्प। तो ये बोल रहा है इट हैज 2 टाइप्स ऑफ पल्प, एक होता है व्हाइट पल्प, एक होता है व्हाइट पल्प। नाम है व्हाइट पल्प तो वहां क्या पाया जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज, यस। एंड रेड पल्प्स हेल्प इन ब्लड फिल्ट्रेशन। रेड पल्प जो है वो ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल होता है, यानी जो व्हाइट पल्प्स हैं वहां पे डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं, वहीं पर डब्ल्यूबीसीज पाया जाता है। और रेड पल्प क्या हेल्प करता है? ब्लड को फिल्टर करने में। Whenever blood enters into the spleen, जब ब्लड स्प्लीन में एंटर करता है तो फिल्टर आउट दैट ब्लड, वहां पर ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। लुक आउट द पैथोजन, वहां पर पैथोजन को चेक किया जाता है। देखो मान लो ये स्प्लीन है आपका, यहाँ पर ब्लड आया, यहाँ पे ये स्प्लीन है, यहाँ पर ब्लड आया तो ब्लड में से जो भी पैथोजन होगा, जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होगा, उसको क्या करेगा, आपका जो क्या कहते हैं लिम्फोसाइट है, यहाँ जाएगा और उससे बाइंड करके उसको अलग कर देगा, ठीक है। बाइंड करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, मार देगा, जिससे फिर आपका प्योर खून बाहर निकलेगा, यानी फिल्टर होकर निकलेगा। तो वही बोल रहा है कि जो व्हाइट पल्प है उसमें डब्ल्यूबीसीज है, रेड पल्प में ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। तो व्हाइट पल्प में ब्लड गया तो मार दिया, रेड पल्प से फिल्टर होकर बाहर निकल गया। तो वही बोल रहा है व्हेन ब्लड एंटर्स इनटू द स्प्लीन, जब ब्लड स्प्लीन में एंटर करता है तो वो फिर फिल्टर आउट दैट ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है। लुक आउट फॉर पैथोजेंस। इट विल हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, यस, फैगोसाइटोसिस यानी सेल इनगल्फ कर लेता है। हेमाटोपोएसिस, ब्लड बनाने में भी हेल्पफुल होता है। इम्यून रिस्पांस में हेल्पफुल होता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ एरिथ्रोसाइट। आरबीसी यहीं पर जमा भी होता है, इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यहीं पर आरबीसी जमा भी होता है, ठीक है। ये स्प्लीन था, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फ नोड की। अब बात करते हैं किसका? लिम्फ नोड का। लसिका गांठ कह सकते हो, इसका नाम क्या होता है? लिम्फ नोड्स क्या होता है? अच्छा, लिम्फ नोड मतलब क्या होता है जानते हो? चलो मैं आपको दिखाता हूं। आपके बॉडी में इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स है,
लिम्फेटिक वेसल्स वो हुए जैसे ब्लड वेसल्स हुआ जिसके द्वारा ब्लड बहता है, वैसे लिम्फेटिक वेसल्स होता है जिससे लिम्फ बहता है, ठीक है, फ्लो करता है। तो यहाँ पर जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें जगह जगह पे आपको गांठ दिख रहा होगा, देखो है ना, छोटे छोटे गांठ दिख रहे होंगे। ये गांठ आपका एक्चुअली क्या होता है, लिम्फ नोड होता है। और यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। देखो स्प्लीन में भी वही काम होता है कि लिम्फोसाइट गया, जो भी पैथोजन वगैरह है उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया या फिर वहाँ पे मार देगा। वैसे लिम्फ नोड में भी लिम्फोसाइट पाया जाता है, लिम्फ नोड में भी लिम्फोसाइट पाया जाता है, वहाँ जाता है तो यहाँ पे भी ब्लड आएगा तो ब्लड फिल्टर होने के लिए, यानी सब ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो लिम्फ नोड क्या होता है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी देखना होता है। तो लिम्फ नोड के बारे में बोल रहा है, दे आर इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर। ओवॉइड मतलब है ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, ओवॉइल शेप का। और इनकैप्सुलेटेड यानी कि इसके बाहर में जो एक लेयर होता है उसका नाम होता है कैप्सूल। इसके बाहर में जो एक लेयर होता है इसका नाम क्या होता है, कैप्सूल। क्या होता है, कैप्सूल। ये देखो ये आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर का नाम क्या होता है, कैप्सूल, ठीक है। हाँ, तो ये बोल रहा है कि एक इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर यानी ओवल शेप्ड का है, और इनकैप्सुलेटेड यानी बाहर से एक लेयर से घिरा हुआ है। दे आर सिचुएटेड ऑल अलॉन्ग द पाथ ऑफ लिम्फ वेसल। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो लिम्फ वेसल्स के रास्ते में, लिम्फ वेसल्स के एकदम रास्ते में पाया जाता है। कितना है, लगभग देयर आर अराउंड 500 से 600 लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन द ग्रुप इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी। क्या कहते हैं, मतलब है लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड पाया जाता है। आप देख सकते हो इमेज में किस तरीके से है, देखो लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड पाया जाता है। जैसे कहीं आर्म में होता है, तो कहीं नेक में होता है, तो कहीं अंडर आर्म्स में होता है, तो कहीं ग्रोइन रीजन में होता है। तो वही बोल रहा है अलग अलग नेक रीजन में होता है, तो कुछ कॉलर बोन के पास होता है, तो कुछ आर्मपिट यानी कि कांख वगैरह में, क्या कोई कोई ग्रोइन यानी रिप्रोडक्टिव एरियाज वगैरह में होता है, ठीक है, वहाँ वहाँ होता है। दे हैव वाइट ब्लड सेल्स, इसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दैट विल प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी, इसलिए वो बॉडी को डिफेंस देने का काम करता है, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि इसके संरचना कैसे होते हैं, तो दे हैव कैप्सूल अराउंड देम, इसके बाहर एक कैप्सूल होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कह सकते हैं आउटर कवरिंग। एंड देयर आर मेनी सेप्टा और ट्यूबरकल इन द कैप्सूल, और उस कैप्सूल में बहुत सारे सेप्टम यानी कि चैम्बर्स बने होते हैं इस तरीके से, देखो 1 2 3 4, तो इसी को ट्यूबरकल कहते हैं, बना होता है, ठीक है। दे हैव बीन शेप्ड, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड का, ये बीन के जैसा होता है, बीन्स होता है ना, बीन्स है ना, हाँ उसके जैसा होता है। एंड दे हैव 3 लेयर्स, इसके 3 लेयर हैं। अगर आप इसके इमेज को देखोगे तो ये है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैप्सूल है, देखो ये आउटर कवरिंग है, तो ये कैप्सूल हो गया इतना, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और यहाँ से ब्लड आता है। जब ब्लड आता है तो आने वाले को क्या कहते हैं, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, क्योंकि इम्प्योर ब्लड यहाँ से आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका ब्लड फिल्टर हो जाता है, एंड उसके बाद इधर से निकल जाता है ब्लड, ठीक है। हाँ, तो इसी को बोल रहा था, बहुत सारे ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे खांचे पाए जाते हैं, जिसमें आपका काम होता है एक्चुअली ब्लड फिल्टर होता है। तो देखो इसके जो आपका मतलब ये एरिया है, इसको जो 3 पार्ट में बांटा गया है, कॉर्टेक्स, मेडुला और, ठीक है, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेड्यूला, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स की मैं बात करूं तो फर्स्टली इट विल हैव प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल्स, ठीक है। जो आपका मैं बता रहा हूं, कॉर्टेक्स की मैं बात करूं तो जो पहले तो होता है कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है पैराकॉर्टेक्स, उसके बाद होता है मेडुला, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर देखो भाई, आपको मैं बताता हूं, सबसे आउटर लेयर ये हो गया, फिर बीच वाला लेयर हो गया, फिर ये मेड्यूला हो गया, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स, मेड्यूला, ठीक है। हाँ, फर्स्टली इट विल हेल्प प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल, सबसे पहली बात है प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल यहाँ पे बनते हैं, देखो इस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, हेलो हेलो, जी सर, गुड इवनिंग सर। बढ़िया है सर, बताइए। अभी तो सर घर पर हैं। वही मतलब घर, एक तरीके से रूम जैसे कह सकते हैं। हाँ हाँ सर, बढ़िया आप, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, ये सब तो बिहार फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ के लिए तो कुछ है मतलब बुक वगैरह भी है मेरे पास कुछ, और जैसे कि हेल्प मिलेगा जो कि डी फार्मा सिलेबस ओरिएंटेड है ना वो एग्ज़ाम।
हाँ हाँ। अच्छा सर, देखते हैं अगर बुक में है तो। अगर यहाँ पे कोई है जो कि आप ही को भेजना है सर। अच्छा अच्छा। चलिए। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ, कुछ कुछ हम लेक्चर्स वगैरह भी सजेस्ट कर देंगे, भेज देंगे सर। हाँ, और कुछ बुक वगैरह भी है जिसका लिंक वगैरह भी हम सेंड कर देंगे, वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिप्लोमा ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है सर, ओके। हाँ हाँ, नहीं नहीं। हाँ हाँ सर, सब बढ़िया है। ओके सर, ओके ओके। चलिए, तो हमारे सीनियर सर का कॉल था एक, ठीक है। तो एक बार में नहीं उठाएं तो सीनियर का कॉल ज़्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए मुझे उठाना पड़ा। चलो, वो भी एक्चुअली बिहार में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ को लेकर के बोल रहे हैं कि भाई हमारा एक भाईजिगना है, उसको थोड़ा बहुत बताइए कैसे क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कोई क्वेश्चन वगैरह भेज दीजिए, हम बोले भेज देंगे। चलिए, लिम्फ नोड की हम बात करते हैं। तो कह रहा है, देखो लिम्फ नोड की अगर मैं बात करूं तो लिम्फ नोड जो होता है एक इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी बाहर से कैप्सूल्स बने हुए हैं, ठीक है, बाहर से कैप्सूल्स बने हुए हैं। फिर उसमें लिम्फ वेसल के द्वारा आपके ब्लड आते हैं। देखो यहाँ लिम्फ ब्लड वेसल्स के द्वारा जो सॉरी लिम्फ वेसल्स के द्वारा लिम्फ आएगा यहाँ पे, सॉरी ब्लड आएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर होने का काम करता है। तो देखो क्या रहा है, फर्स्टली जो बाहर का हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, फर्स्टली इट विल हैव प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल, इसमें जो होता है वो प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल होता है, प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल, ठीक है। वेन एवर एन एंटीजन रीचेज द लिम्फ नोड, जहां पर एंटीजन लिम्फ नोड तक पहुंचता है, ठीक है। हाँ, दीज फॉलिकल्स यहाँ पर प्रोलिफरेट, यहाँ पर ये फॉलिकल्स प्रोलिफरेट करते हैं, थोड़ा फैलते हैं एंड ग्रो करते हैं एंड बिकम सेकेंडरी फॉलिकल, और वो सेकेंडरी फॉलिकल में तब्दील हो जाता है। एंड जब इसको एग्जामिन करेंगे तो आप इसको इसको थोड़ा सा डार्कर, ये थोड़ा डार्क दिखेगा ये एरिया। अब आते हैं हम लोग पैराकॉर्टेक्स, उसके नीचे, ठीक है। इट इज लोकेटेड बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, जी हाँ, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में होगा। एंड इट हैज टी लिम्फोसाइट्स, इसमें टी लिम्फोसाइट्स होता है। इट स्टेन पेल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, है ना, ये क्या करता है, इट स्टेन पेल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम जब इसको आप चेक कर रहे होगे तो ये हल्का पीला रंग शो करेगा, है ना, जो इसको ये, और इसमें टी लिम्फोसाइट पाया जाता है, किसमें, पैराकॉर्टेक्स में। पैराकॉर्टेक्स में क्या पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट। एंड मेडुला की मैं बात करूं तो अंदर में मैक्रोफाजेज होते हैं, बी लिम्फोसाइट होता है। और समझ रहे हो ना बात को, देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, लिम्फ नोड है, यहाँ से आपका एफरेंट लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ आया, लिम्फ को फिल्टर करना है, तो सबसे बाहरी लेयर हुआ कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, फिर सॉरी कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स, मेडुला, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रो करके सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं। फिर आपका वो अंदर आएगा तो यहाँ पे बीच वाले में पैराकॉर्टेक्स में आपका क्या क्या पाया जाता है, तो पैराकॉर्टेक्स में देख लो टी लिम्फोसाइट पाया जाता है, ठीक है, जो कि उसको मारने का काम करेगा। उसके बाद और अंदर जाएगा तो मैक्रोफाजेज और बी लिम्फोसाइट होता है, तो वो और एंटीबॉडी बना करके मैक्रोफाजेज वगैरह उसको इनगल्फ करके खत्म कर देगा, जिससे कि वो लिम्फ फिल्टर हो जाएगा, देन वो आगे कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। यानी देखो यहाँ पे ब्लड आएगा, यहाँ से सॉरी ब्लड नहीं, लिम्फ आएगा, लिम्फ आने के बाद वो क्या करेगा, उसका प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, फिर वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, देन वो क्या कहते हैं, मेडुला रीजन में जाता है, और वहाँ से वो क्लीन हो जाता है और इधर से निकल जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग लिम्फ नोड हैं। जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड, देखो नाम ही है सर्वाइकल, सर्वाइकल रीजन ये होता है, कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा गले के पास, तो देखो नेक के पास होता है, ये देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा ये वाला हिस्सा है नेक के पास है, नेक रीजन में है, नेक रीजन में है, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या हो गया, नेक रीजन में है, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड कहते हैं। दे आर लोकेटेड इन द नेक रीजन, ये किस में पाया जाता है, नेक रीजन में पाया जाता है, ठीक है।
दे आर 6 इन नंबर्स, ये कितने होते हैं, नंबर में 6 होते हैं, नंबर में 6 यानी कि 6 संख्या में होते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड। एंड दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम स्काल्प, फेस, नेजल कैविटी एंड फिरिंग्स, यानी कि ये लिम्फ को कहाँ से ड्रेन करता है, कहाँ के लिम्फ को फिल्टर करने के लिए ड्रेन करेगा, जो आपका स्काल्प है, फेस है, आप आसपास के एरिया के लिम्फ को ड्रेन करके क्लीन करेगा, उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल वगैरह हैं उसको मारने का काम करेगा, ठीक है। ये सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया। उसके बाद होता है सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। अच्छा, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड मतलब क्या हुआ, क्लेविकल के जस्ट ऊपर, क्लेविकल के रीजन वाले एरिया को सुप्रा क्लेविकुलर कह देंगे। देखो यहाँ पे दिखाया गया है सुप्रा क्लेविकुलर, ये क्लेविकल बोन होता है ना, हड्डी, यहाँ पर उसी के आसपास के लिम्फ नोड को सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड कह देते हैं। तो दे आर लोकेटेड इन द क्लेविकल रीजन, क्लेविकल रीजन में पाया जाता है। एंड दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम कॉलर बोन, कॉलर बोन से लिम्फ को ड्रेन करता है। एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के अपर पार्ट में जाता है, ठीक है, अपर पार्ट के चेस्ट को भी ड्रेन करके वहां से फिल्टर करने का काम करता है। देखो जहां का भी लिम्फ नोड होगा वहां के आसपास के एरिया से लिम्फ को खींचेगा, फिल्टर करेगा, सिंपल सी बात है। लिम्फ नोड का यही काम है, फिल्टर करना लिम्फ को, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है, मैंने बताया कि आपका बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, प्लस आपका मैक्रोफाजेज है, ये सब है। फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड कहाँ होता है, देखो एक्सिलरी यहाँ होता है, ये वाला एरिया हो गया एक्सिलरी। एक्सिलरी क्या है, दे आर लोकेटेड इन द आर्मपिट, यानी कांख, देखो अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स के नीचे हो तो उसको आर्मपिट या फिर आप एक्सिलरी लिम्फ नोड कहते हैं। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम आर्म्स, आर्म्स से लिम्फ को ड्रेन करेगा। थोरेक्स एंड ब्रेस्ट, ठीक है, थोरेक्स ब्रेस्ट वगैरह से लिम्फ को बाहर करने का काम करेगा एक्सिलरी लिम्फ नोड। मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड है ना, मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड वगैरह हो गया। दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, ये चेस्ट के सेंटर में पाया जाता है। एंड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में पाया जाता है। देखो मीडिया स्टीनल कहाँ है, ये सेंटर ऑफ चेस्ट, मीडिया स्टीनल में स्पेस का नाम ही है, तो मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड हो गया, चेस्ट के सेंटर में होता है, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होता है। ये क्या करते हैं, दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी से लिम्फ को ड्रेन करता है अपर एब्डोमेन में, एंड लंग्स वगैरह से ड्रेन करता है। फिर है सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड। सुप्राट्रॉक्लियर क्या होता है, दे आर लोकेटेड ऑन द आर्म्स, आर्म्स के ऊपर देखो सुप्राट्रॉक्लियर ये होता है, ये वाला एरिया यहाँ पर है ना, ये वाला एरिया हो गया सुप्राट्रॉक्लियर। सुप्राट्रॉक्लियर रीजन हो गया जो कि आपका ये एल्बो होता है ना, एल्बो के ऊपर वाला हिस्सा है ना, हाँ। तो दे आर लोकेटेड ऑन द आर्म्स, आर्म्स के ऊपर पाया जाता है, जस्ट एबव द एल्बो जॉइंट, जस्ट एल्बो जॉइंट के ऊपर में एरिया में पाया जाता है, उसको सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड कहते हैं। ये क्या करता है, दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम फिंगर्स, ये फिंगर्स वगैरह आर्म्स वगैरह से यानी बाजुओं से आपका लिम्फ को ड्रेन करके फिल्टर, हर जगह अलग अलग लिम्फ नोड लगा हुआ है जहां से लिम्फ को खींच खींच के फिल्टर करने का काम करता है। मिजेंट्रिक लिम्फ नोड, दे आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन एंड इंटेस्टाइन। देखो मिजेंट्रिक वाला क्या है, लोअर एब्डोमेन और इंटेस्टाइन के आसपास होता है। मिजेंट्रिक लिम्फ नोड कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन और इंटेस्टाइन वगैरह में होता है, ठीक है। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम सीकम, ये सीकम, जेजुनम, इलियम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है, रेक्टम वगैरह से आपका लिम्फ को ड्रेन करने का काम करता है। अब है इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इंग्वाइनल लिम्फ नोड की बात करें तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड कहाँ होता है, तो इंग्वाइनल रीजन में, इंग्वाइनल कैनाल मतलब समझ रहे हो, इंग्वाइनल रीजन यानी ग्रोइन एरिया, जहाँ से ये वाला एरिया है ना इंग्वाइनल, तो देखो दे आर लोकेटेड इन द ग्रोइन एरिया यानी रिप्रोडक्टिव एरिया के आसपास होता है। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम जेनिटल एरियाज, जेनिटल एरिया से लिम्फ को ड्रेन करता है एब्डोमिनल वॉल एंड लेग्स से। फिर है फीमोरल लिम्फ नोड, फीमोरल लिम्फ नोड यानी फीमर के पास होगा। दे आर लोकेटेड इन द थाई, थाई में पाया जाता है। एंड ये लिम्फ को वहां से कहाँ से, आसपास के एरिया क्या है, बटक यानी कमर, आपका थाइज, लेग्स, इन सब जगह से ड्रेन करेगा लिम्फ को। एंड पॉपुलिटियल लिम्फ नोड, फिर क्या है पॉपुलिटियल लिम्फ नोड, दे आर लोकेटेड बिहाइंड द नी, नी के पीछे, घुटने के पीछे, घुटने के पीछे पॉपुलिटियल हो गया, ठीक है। पॉपुलिटियल लिम्फ नोड है जो कि आपके थाई, काफ, फिट इस सब जगह से लिम्फ को खींचता है और फिल्टर करने का काम करता है। देखो फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड के कार्य क्या हैं, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। यस, लिम्फ नोड बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में मदद करता है और इसमें पाया भी जाता है। दे प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी, बॉडी को डिफेंस देता है। एंड दे किल एंटीजन प्रेजेंट इन द ब्लड, ब्लड में जो भी एंटीजन है वो लिम्फ नोड, लिम्फ में जाएगा, लिम्फ वहाँ फिल्टर होने जाएगा, वहाँ पे मार देगा। दे प्रोड्यूस गामा ग्लोबुलिन, यस, क्योंकि यहाँ पर आपका लिम्फोसाइट है तो वो गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस था जो कि आपने किया।
अब आपको थोड़ा सा अपने थ्योरीज को पढ़ा, और देखो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप कभी नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फिर देन मैं आपको हो सके तो रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो पहले आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द टिश्यूज। बताओ भाई उसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है। तो देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, देखो सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाए जाते हैं जो सेल को मॉइस्ट करने का काम करता है, वो होता है लिम्फ, वो होता है लिम्फ, है ना। इंटरस्टिशियल टिश्यूज, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब क्या हुआ, सेल्स के बीच में जो आपस में फ्लूइड पाया जाता है ना, तो उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी लिम्फ होता है, ठीक है। कलरलेस होता है। फिर है देखो विच टाइप ऑफ लिम्फ नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग लिम्फ फ्रॉम अपर लिम्स एंड ब्रेस्ट। कह रहा है लिम्फ को फिल्टर करेगा कहाँ का, अपर लिम्स और ब्रेस्ट। अपर लिम्फ यानी हाथ, और ब्रेस्ट समझ रहे हो ना। तो इस एरिया के लिम्फ नोड, इस एरिया के आसपास कौन सा लिम्फ नोड होगा बताओ। इंग्वाइनल लिम्फ नोड, तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड तो मैंने बताया रिप्रोडक्टिव एरिया, तो ये यहाँ नहीं होगा। एक्सिलरी लिम्फ नोड यहाँ पर है, एक्सिलरी, हाँ हो सकता है। आगे और भी देखते हैं, सर्वाइकल तो होगा नहीं, पेल्विक कमर के पास है, आंसर हो जाएगा एक्सिलरी बी, है ना, एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। आसपास के एरिया से पहचाना जाता है कि हाँ भाई कौन क्या करेगा। पेल्विक तो कमर के पास का करेगा, सर्वाइकल गले के पास फेस का करता है, तो एक्सिलरी ही ना ब्रेस्ट का और अपर आर्म्स का करेगा। हाँ इसको रटना नहीं है, लोकेशन याद रहेगा काम हो जाएगा। चलो मतलब समझ में आया। लिम्फ नोड्स आर प्रीमियरली कंपोज्ड ऑफ, लिम्फ नोड्स किससे बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज से, कनेक्टिव टिश्यूज से, लिम्फॉइड टिश्यू से, या मसल टिश्यूज से। तो एपिथेलियल टिश्यू से थोड़ी होगा, कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ी होगा, लिम्फॉइड टिश्यू से होगा। लिम्फ नोड, हाँ ये डायग्राम ये वाला बनाना है। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, एग्जाम में बना नहीं पाओगे, अगर मन हो कितना बनाओगे यार। हाँ थोड़ा बहुत आप रीजन दिखाना चाहते हो तो दिखा देना लिम्फ नोड के बारे में, अदरवाइज ये वाला डायग्राम आपको एक थोड़ा सा दिखाना होगा कि कैप्सूल है, साइनस है, आपका इफरेंट है, ये एफरेंट है, तो लिम्फ नोड के बारे में आता है थोड़ा बहुत लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होगा बताओ। मेड्यूला, कैप्सूल, कॉर्टेक्स, जर्मिनल सेंटर। जर्मिनल सेंटर जवाब दो। लिम्फ नोड का आउटर मोस्ट लेयर, लिम्फ नोड का आउटर मोस्ट लेयर, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। लिम्फ नोड का आउटर मोस्ट लेयर, बताओ भाई आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लिम्फ नोड, कॉर्टेक्स। सी कर रहे हो ना आंसर, चलो बहुत बढ़िया, आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिम्फ नोड लोकेटेड इन द नेक रीजन, गले के पास जो पाया जाता है, गले के एरिया के पास पाया जाता है वो कौन सा है बताओ। एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सभी लोग। लिम्फ नोड लोकेटेड इन द नेक रीजन आर कॉल्ड, तो नेक रीजन में जो पाया जाता है वो क्या होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड, नहीं आपका सर्वाइकल लिम्फ नोड, आंसर सी। मतलब सब बच्चों को समझ में आ गया। चलो आगे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे लिम्फ नोड के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, जैसे देखो दे आर बीन शेप्ड नोड्स, ये बीन शेप्ड होते हैं यानी कि राजमा के एक तरीके से, इस तरीके का राजमा के आकार का, दैट आर प्रेजेंट इन अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स, जहाँ जहाँ लिम्फेटिक वेसल वहाँ पाया जाता है। एंड दे विल फिल्टर आउट द लिम्फ, लिम्फ को फिल्टर करता है, किल करता है पैथोजन को जो भी उसमें प्रेजेंट होता है। फिर टॉन्सिल्स भी सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन था, तो टॉन्सिल्स गले के पास पाया जाता है, दे आर लोकेटेड अराउंड द फेरिंग्स, फेरिंग्स के पास होता है 3 पेयर्स में, ठीक है। एंड दे ऑल्सो फिल्टर आउट द एंटीजन, ये भी एंटीजन को फिल्टर करता है। फिर पेयर्स पैचेस दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वॉल्स में पाया जाता है, एंड अपेंडिक्स में, एंड दे विल हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीजन को डिटेक्ट करने में प्रेजेंट वहाँ पे जो होता है उसको पहचानने में मदद करता है, ठीक है। चलो तो ये आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। एंड अब आपका एक्सरसाइज वाला पार्ट मैं आज ही कवर कर दे रहा हूँ यहाँ, क्योंकि एक्सरसाइज कराने के लिए इस चैप्टर का अलग से कोई और पार्ट लाएं हमको सही नहीं लग रहा, इसी में एक्सरसाइज भी कर दें क्योंकि एक्सरसाइज में वही एमसीक्यूज वगैरह होंगे, थोड़ा 2-4 शॉर्ट चैप्टर है ना, इसलिए। लखनऊ विजिट करने लेके जा रहे हैं, चले जाइए। लसिका गांठ, मोहम्मद नदीम जी, कोई बोला लिम्फ नोड क्या है हिंदी में एक्सप्लेन करिए।
लसीका गांठ कहा जाता है हिंदी में इसको। लिम्फ नोड लिम्फेटिक वेसल्स पे पाए जाने वाला एक प्रकार का गांठ है, ठीक है, जो कि लिम्फ को फिल्टर करने का काम करता है। बस इतना जान लो, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो देन रिपीट करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, ताकि देखना चाहिए कैसा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? बताओ, मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी कौन सा था? प्राइमरी वो था जहां पर लिम्फोसाइट बन रहा था। प्राइमरी कौन था? जहां लिम्फोसाइट बन रहा था। तो रेड बोन मैरो और बताओ ना भाई, जहां मैच्योर भी हो रहा था, थाइमस, है ना, थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। तो यहां देखो ऑप्शन में लिम्फ नोड नो, स्प्लीन, बोन मैरो या थाइमस, तो बोन मैरो, आंसर सी। अरे भाई प्राइमरी में जहां लिम्फोसाइट बन रहा है उसको प्राइमरी लिम्फोसाइट, देखो ना यहां पे पढ़ाए थे, रिपीट करता हूं, देखो लिम्फेटिक ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में इन दीज ऑर्गन्स प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, है ना, टेक्स प्लेस, जहां पर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है और मैच्योरेशन होता है, ठीक है। हाँ, इट इंक्लूड्स मेनली रेड बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। चलो समझ में आ गया। बताओ भाई प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बोन मैरो। देखो भाई मैं समझता हूं ये चैप्टर थ्योरेटिकली आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो इसके बारे में। तो आप समझो, क्या प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन का नाम याद हो गया? पहले बताओ मेरे को प्राइमरी लिम्फाइड, यहीं से सवाल बनता है, जहां से सवाल बनता है वो पूछ रहा हूं। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं? तो ऐसे ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट बनता है और मैच्योर होता है, एक लाइन में। दूसरा चीज एग्जाम्पल क्या क्या है? रेड बोन मैरो यहां बनता है, थाइमस वहां मैच्योर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? बताओ सबको क्लियर हुआ? कमेंट में दिल बनाओ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से सवाल आते हैं। अगेन देखो एक सवाल है, एक सवाल है, इसको करके दिखाओ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन? इसमें से सेकेंडरी कौन सा है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है? तो देखो प्राइमरी में तो रेड बोन मैरो और थाइमस है, बाकी उसके बाद जो भी है सब सेकेंडरी ही है। सेकेंडरी में आपको मैंने बताया था क्या क्या है। सेकेंडरी में आपका स्प्लीन आता है, वेरी गुड, फिर लिम्फ नोड आता है, ये सब याद रखना है, लिम्फ नोड आता है, उसके बाद टॉन्सिल आता है, टॉन्सिल्स आता है, पेयर्स पैचेज आते हैं, देखो कहाँ पे पढ़े थे, चलो शुरू से आ जाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है ना, और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में हमने बताया था, देखो क्या क्या आता है, स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड आता है, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, ये चार चीज आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो देखो सेकेंडरी कौन सा है? ऑप्शन चूज करो। बोन मैरो नो, बोन मैरो प्राइमरी है। स्प्लीन यस, स्प्लीन और थाइमस, यहाँ तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा जी, स्प्लीन और थाइमस दोनों हो जाएगा। नहीं थाइमस तो नहीं होगा, थाइमस में तो मैच्योर होता है, ये भी नहीं होगा लीवर। स्प्लीन मार दो बी, थाइमस तो प्राइमरी है ना, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक फ्लूइड ड्रेन फ्रॉम द टिश्यूज रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम वाया द, कहने का मतलब हुआ कि लिम्फेटिक फ्लूइड टिश्यूज से ड्रेन होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड इज ड्रेन फ्रॉम द टिश्यूज एंड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी देखो टिश्यूज है, वहां से लिम्फेटिक फ्लूइड निकला, फिर ब्लड में भेजा, किसके द्वारा? तो भाई लिम्फ जब भी फ्लो करेगा किसके द्वारा? इंफीरियर वेना कावा, लिम्फेटिक वेसल्स या पल्मोनरी वेंस या रीनल वेंस। तो भैया लिम्फेटिक फ्लूइड जब भी, लिम्फेटिक फ्लूइड मतलब क्या हुआ? लिम्फ जब भी ट्रेवल करेगा किसके द्वारा करेगा? अपने वेसल्स के द्वारा, लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड इज, लिम्फ नोड का मुख्य कार्य क्या है? प्राइमरी फंक्शन क्या है लिम्फ नोड का मुख्य कार्य क्या है? बताइए भैया। तो स्टोर लिम्फोसाइट्स, क्या लिम्फोसाइट को स्टोर करना, प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल, आरबीसी बनाना, फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप पैथोजन, लिम्फ को फिल्टर करना और पैथोजन को पकड़ना, एक्टिवेट टी सेल्स ओनली। जवाब दो। तो आंसर सी आना चाहिए, लिम्फ नोड का काम है फिल्टर करना, किसको? लिम्फ को, उसमें जो भी पैथोजन है उसको पकड़ के बाहर निकालेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है लिम्फ इज प्रीमियरली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, लिम्फ में क्या क्या होता है? तो लिम्फ में मैंने बताया कलरलेस होता है या फिर हल्का व्हाइट होता है, तो आरबीसी तो होगा नहीं,
व्हाइट ब्लड सेल प्रोटीन, हाँ हो सकता है, लेकिन और आगे अच्छा से पढ़ो। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन, वाटर, लिपिड। सबसे अच्छा आंसर है डी, डी। बेस्ट आंसर इज द सी, सॉरी डी। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच लिम्फ वेसल ड्रेन लिम्फ इनटू द रीजनल लिम्फ नोड। यानी कि देखो लिम्फ नोड है, उसमें से लिम्फ को ड्रेन कर रहा है, यानी खींच के ला रहा है, खींच के ला रहा है। बताओ विच लिम्फ वेसल ड्रेन लिम्फ इनटू रीजनल लिम्फ नोड। देखो अगर लिम्फ नोड में लाना चाहेगा तो लिम्फ नोड के आने की ओर को आना यानी एफरेंट, इसको एफरेंट लिम्फ वेसल्स कहेंगे। और अगर निकल रहा है तो उसको इफरेंट कहते हैं, उसको इफरेंट कहते हैं। जो निकल रहा है उसको इफरेंट लिम्फेटिक वेसल, और जो आ रहा है उसको एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। राइट, बहुत बढ़िया। इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, अगर लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाए, लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो लिम्फेडेनाइटिस, ल्यूकीमिया, लिम्फेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं, लिम्फेडेनाइटिस। देखो जैसे अगर लिम्फ वेसल्स में इन्फ्लामेशन होगा तो सूजन टाइप का फूल जाएगा, तो उसको लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर लिम्फेंजाइटिस होता है तो इस तरीके का सिम्टम होता है। लिम्फेंजाइटिस मतलब है इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हुआ तो लिम्फेंजाइटिस, और अगर लिम्फेडेनाइटिस है तो यह इन्फ्लामेशन। यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन, आंसर ए। नेक्स्ट है, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी लिम्फेटिक सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। ब्लड, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं। ब्लड, ब्लड कहाँ से होगा, ब्लड का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ना, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये थोड़ी है लिम्फ नोड वगैरह, लिम्फेटिक वेसल, ये तो है ही, ब्लड नहीं होगा। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट, इसमें से कौन सा लिम्फ नोड है सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में। एक्सिलरी लिम्फ नोड तो आर्मपिट में, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड इंटेस्टाइन के पास, मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड, यस मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड आपका पाया जाता है बिल्कुल सेंटर में। अगर आप देखोगे तो ये चेस्ट के सेंटर में बिल्कुल कौन सा होता है, तो ये मीडिया स्टीनल वाला पार्ट है, मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड, ठीक है। हाँ चलो, अब कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं। तो लिम्फ वेसल्स वो पाथवे है जिसके द्वारा लिम्फ फ्लो करता है। दो प्रकार के होते हैं, एफरेंट, इफरेंट। एफरेंट जो लिम्फ नोड में लाएगा, इफरेंट जो फिल्टर होने के बाद लेके जाएगा। व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोजिशंस क्या क्या हैं। इसका ट्रिक है L क्यूब ST स्क्वायर RBM। इसका ट्रिक मैंने पहले शुरुआत में ही बताया था। L क्यूब, देखो यहाँ पे L क्यूब ST स्क्वायर, कैसे याद रखोगे L क्यूब से, देखो यहाँ पे बताया था ना, ये वाला L क्यूब ST स्क्वायर, देखो है ना, L क्यूब ST स्क्वायर RBM, यानी L क्यूब यानी L के से 3, कंपोजिशन में क्या क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम, सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, और फिर ST स्क्वायर, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, और उसके बाद रेड बोन मैरो, ठीक है। ये हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फेडेनाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस का मतलब आप क्या समझते हैं, लिम्फेडेनाइटिस का मतलब आप क्या समझते हैं, लिम्फेडेनाइटिस का मतलब क्या समझते हैं। तो लिम्फेडेनाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्प्लीन एंड गिव इट्स फंक्शन, शॉर्ट नोट बताओ स्प्लीन पर और इसके फंक्शन को बताओ। तो स्प्लीन ब्लड बैंक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्या कार्य है मैंने पढ़ा दिया। डिफाइन लिम्फ, लिम्फ को और एनलिस्ट द फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का फंक्शन भी पहले पार्ट में पढ़ाया हुआ है। राइट अ डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स के ऊपर स्टडी करना था, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, डन, ठीक है। चलो अब बाकी जो बच्चा पूछ रहा है पार्ट 1 कहाँ मिलेगा, तो बाबू औंधी में रहते हो तो कहाँ से, सुबह सुबह तुम लोग क्लास ही नहीं करते हो, सुबह में पढ़ाए हैं वो वाला पार्ट, है ना। चलो देखो, डी फार्मा फर्स्ट ईयर कोर्स में जाइए और कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपका क्या है, न्यू बैच के कहते हैं लाइव क्लासेस वाला फोल्डर है, इसमें HAP में जाइए, और HAP में जाइएगा तो चैप्टर नंबर 6 में जाइए। चैप्टर नंबर 6 में आपका पार्ट 1 देखिए, है ना, चैप्टर 6 पार्ट 1, और पार्ट 2 कल हुआ था लेकिन उसमें मैं कुछ और चीज़ पढ़ाया था। चलो तो ये चैप्टर 6 पार्ट 1 है ना, अब पार्ट 2 यहाँ पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, ओके। चलिए
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।